सो हेलो माय डियर ऑल, एमसीक्यू सॉल्व कर रहे थे अपने सर्वे सब्जेक्ट के लिए। और अपना चैप्टर, आज का चैप्टर है थियोडोलाइट एंड लेवलिंग। आज हम करने वाले हैं 1 से लेकर 10 नंबर क्वेश्चन तक। और जहाँ पर मैंने टी लिखा हुआ है उसका मतलब वो चैप्टर थियोडोलाइट का है और बाकी रिमेनिंग लेवलिंग से। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। द मेथड ऑफ ऑफसेट लेइंग इन्वॉल्विंग मिनिमम मेजरमेंट ऑन द ग्राउंड। ग्राउंड पर मिनिमम मेजरमेंट कौन सा ऑफसेट रखता है? अब अगर हम देखेंगे, एक ऑफसेट हमारे पास है जो कि परपेंडिकुलर है, और एक हम परपेंडिकुलर के बजाय अगर हम ऑब्लिक ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा फर्स्ट परपेंडिकुलर है वो आपका मिनिमम रहेगा और यही ठीक रहेगा। तो अपने पास ऑप्शन अपना परपेंडिकुलर ऑफसेट ऑप्शन ए हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर थियोडोलाइट मीन दैट। थियोडोलाइट का साइज जो है होता है वो लोअर प्लेट, हॉरिजॉन्टल सर्कल का लोअर प्लेट बताता है। तो यहाँ पर डायमीटर ऑफ ग्रेजुएशन सर्कल इट्स लोअर प्लेट 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी रहा। और यहाँ पे आपको रेफरेंस दिखाते हैं थियोडोलाइट का साइज लिख रखा है यहाँ पे, आप पढ़ लीजिए। साइज ऑफ थियोडोलाइट, साइज ऑफ स्केल प्लेट 10 सेंटीमीटर थियोडोलाइट और 12 सेंटीमीटर थियोडोलाइट, ये लोअर प्लेट में दिखा रखा है, लोअर प्लेट के लिए, ठीक है ना। तो लोअर प्लेट का साइज है वो साइज बताएगा आपके थियोडोलाइट का साइज, जैसे 10, 12। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द डिफरेंस बिटवीन फेस लेफ्ट एंड फेस राइट ऑब्जर्वेशंस आपके 3 मिनट है। तो आपको बताना है एरर ई क्या होगा। एरर ई होता है वो इसका हाफ होगा, 3 मिनट डिवाइड बाई 2 विच इज 1 मिनट 30 सेकेंड, ऑप्शन बी रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपको लेवल लाइन इज ए लाइन पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइड सरफेस ऑफ अर्थ। अगर मीन स्फेरॉइड सरफेस ऑफ अर्थ ये है, मीन स्फेरॉइड सरफेस ऑफ अर्थ ये है, तो इसके ऊपर जो पैरेलल सरफेस है या पैरेलल लाइन है, तो ये अपने पास पैरेलल लाइन को हम बोल देंगे कि ये आपका लेवल सरफेस है, जिसमें ग्रीन को मैं कह रहा हूँ ये मीन स्फेरॉइड सरफेस और ये आपके हो गया लेवल सरफेस, ठीक है ना। और इस लेवल सरफेस पे ड्रॉ की गई लाइन लेवल लाइन हो जाएगी। ओके, और ये लाइन आपके पास यहाँ पर अगर मैं कहूँगा ये सभी ग्रेविटी डायरेक्शन के यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अब इसको रेफरेंस के तौर पे भी देख लेते हैं अपन। लेवल लाइन यहाँ पे लिख रखा है लेवल सरफेस के लिए। लेवल सरफेस एक कर्व सरफेस होता है, ईच पॉइंट परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। तो ये प्लम्ब लाइन या ग्रेविटी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो गया। और एनी सरफेस पैरेलल टू द मीन स्फेरॉइड सरफेस ऑफ अर्थ इज लेवल सरफेस। तो इसीलिए हमने ए को भी सही माना, बी को भी सही माना, और ऐसा ऑप्शन में डी है जो कि दोनों के लिए बात कर रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए रिलेटिवली फिक्स्ड पॉइंट ऑफ नॉन एलिवेशन अबो डेटम। ये बेंचमार्क होता है जो जिसका एलिवेशन हमें पहले से पता होता है, जैसे यहाँ पे दे भी रखा है। ये मैं बीसी पूनमिया जी की बुक यूज़ कर रहा हूँ, बीसी पूनमिया जी। तो यहाँ पर इस बुक में आपको लिख भी रखा है, पढ़ लिया आपने? बिल्कुल। परमानेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हुज एलिवेशन विद रिस्पेक्ट टू डेटम इज नोन, ये बेंचमार्क होगा। तो इसलिए अपना आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? राइट डिफ्लेक्शन एंगल में बी डायरेक्टली ऑब्टेन्ड बाय सेटिंग इंस्ट्रूमेंट टू रीड। राइट डिफ्लेक्शन एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल क्या होता है? अगर हम ड्रॉ करके बात करें तो डिफ्लेक्शन एंगल ये लाइन है, ये लाइन फर्स्ट ए बी लाइन से जितना डिफ्लेक्ट हुई है बी सी लाइन, तो हम इसको बोलेंगे ये जो है डिफ्लेक्शन हुआ। इसके लिए हम क्या करेंगे, बी पर थियोडोलाइट लगाएंगे
और ए बैकवर्ड स्टेशन को देखेंगे 0 एंगल के साथ, और फिर हम क्या करेंगे, इसकी ट्रांजिटिंग कर देंगे 180 डिग्री और आप ये एंगल मिलेगा आपके डेल। ठीक है, तो आपको 0 बैकवर्ड स्टेशन पे मार्क करना होगा। ऑप्शन रहा ए। रेफरेंस भी देख लेते हैं अपन। यहाँ पे डिफ्लेक्शन एंगल मेजर करवाया आपने, और डिफ्लेक्शन एंगल में क्या किया है, पी क्यू में क्यू पर लगाकर पी को देखा है। ठीक है, और डिफ्लेक्शन एंगल के लिए आपने क्या किया है, आपने 0 एंगल किया है कहाँ पर, पी पर। क्यू पर आप इंस्ट्रूमेंट लगाकर पी पर आप 0 एंगल ले रहे हो, फिर उसके बाद में ट्रांजिटिंग करके आगे की तरफ डिफ्लेक्शन एंगल पढ़ रहे हो। ओके, तो ऑप्शन ए रहा। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए डंपी लेवल द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस लेंसेज आर मेड ऑफ 2 और स्मॉल लेंसेज टू ऑब्टेन। कि आई पीस और ऑब्जेक्ट पीस है, ये दोनों कॉम्बिनेशन से क्यों बनते हैं, ताकि हमें स्फेरिकल एब्रेजन और क्रोमेटिक एब्रेजन इफेक्ट न दिखे। अगर ये होते हैं तो हमारी इमेज साफ दिखाई नहीं देगी, तो हमने कॉम्बिनेशन करवा दिया तो हमें इमेज क्लियर दिखेगी, डिस्टिंक्ट इमेज दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर्म शुड लाइक। इमेज जो ऑब्जेक्ट की है वो कहाँ पे बननी चाहिए, वो टेलीस्कोप के रेटिना पर बनना चाहिए। और टेलीस्कोप का रेटिना क्या होता है जी, टेलीस्कोप का रेटिना होता है हमारे पास, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पीस हो गया, और ये अपने पास आई पीस हो गया, और यहाँ पर होता है टेलीस्कोप का रेटिना, जिसका मतलब होता है क्रॉस हेयर। तो इमेज क्रॉस हेयर के प्लेन पे बनने चाहिए। ऑप्शन बी रहा। अपन इसका रेफरेंस देखते हैं। यहाँ पर फोकसिंग की डेफिनेशन बीसी पुनिया जी की बुक में लिख रखा है स्पेशली कि इमेज शुड बी फॉर्म्ड इन द फिक्स्ड प्लेन ऑफ टेलीस्कोप वेयर क्रॉस हेयर सिचुएटेड। जहाँ पे क्रॉस हेयर होता है वहां पर इमेज बननी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ने क्या कहा कि मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप डिपेंड अपॉन। टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन, टेलीस्कोप का मैग्निफिकेशन, जैसे यहाँ पर मैंने टेलीस्कोप बनाई है यहाँ पर, तो टेलीस्कोप जो है उसका एक तो होता है आई पीस और एक होता है ऑब्जेक्ट पीस। आई पीस की फोकल लेंथ f2 हो गई और f1 होगी ऑब्जेक्ट पीस की। तो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट पीस टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ये हमारे पास मैग्निफिकेशन कैपेसिटी होती है, मैग्नीफाइंग कैपेसिटी। हम देखते हैं यहाँ पर अपने बीसी पुनिया जी की बुक। बीसी पुनिया जी ने क्या कहा था मैग्निफिकेशन के बारे में, उन्होंने कहा है मैग्निफिकेशन क्या है, रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव टू फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव टू आई पीस। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है रेशियो ऑफ बी टू ए, ऑब्जेक्टिव टू आई पीस, इसलिए सी पे टिक किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फॉर लोकेटिंग ए डिस्टेंस, डिस्टेंस बतानी है आपको ऑफ ऑब्जेक्ट विजिबल फ्रॉम 2 ट्रांजिट स्टेशन। 2 ट्रांजिट स्टेशन से विजिबल है, इसका मतलब एक्सेसिबल नहीं बता रखा है इसने, केवल विजिबल बता रखा है। द मेथड यूजुअली प्रीफर्ड, कौन सा मेथड प्रीफर करेंगे, इसमें 2 एंगल की मदद चाहिएगी। तो ऑप्शन रहेगा इसके अंदर 2 एंगुलर मेजरमेंट। कौन सा ऑप्शन दिखा आपको, ऑप्शन आपको दिखा यहाँ पर बी। देखते हैं इसका रेफरेंस। यहाँ पे आपको इसका रेफरेंस दे रखा है, रेफरेंस में आपको स्पेशली दिखा रखा है 2 नंबर में, लोकेटिंग बाय एंगल फ्रॉम 2 ट्रांजिट स्टेशन, स्पेशली दे रखा है। तो आपको यहाँ पर ए और बी पर 2 एंगल चाहिएंगे, θ1 और θ2, फिर आप इस पी पॉइंट को दिखाओगे, इसलिए ऑप्शन रहा बी। ये थे आपके 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।